ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कोरोना वायरस को लेकर 1.25 लाख केस पहुंच गए हैं और लॉकडाउन 5.0 का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें गलती से मैंने 14 जून का डेट दे दिया था और उसमें बोला था कि 1,80,000 और जो एक्टिव केस होंगे वो 80,000 होगा। वो वास्तविकता में 31 मई तक का ही डेट था, 14 जून का नहीं था। इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, गलती से 14 मई मैंने बोल दिया था, 14 जून बोल दिया था। तो बात करते हैं जो अभी आज के कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़े हैं लगातार, और प्रवासी जो मज़दूर हैं उनके बॉम्बे से निकल कर आना या अन्य राज्यों से निकल कर आना और अपने अपने प्रदेश में जाना और सही तरीके से इसकी जांच पड़ताल नहीं होना, ये एक वजह बन रही है जो कि डे बाय डे कोरोना की संख्या बढ़ रही है। और दूसरा रीज़न जो है, 1 लाख की जो टेस्टिंग भारत डेली कर रहा है उसका भी एक रीज़न है जिसके कारण इन्फेक्टेड लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ में आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो आज के डेट में लगभग 30 लाख लोग संक्रमित हो जाते हैं भारत में, और ये आंकड़ा अभी भी 1,25,000 पर है, जो कि कम से कम आप एक प्रकार से संतुष्ट रह सकते हैं कि 30 लाख के रिस्पेक्ट में अभी 1.25 लाख का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक ये प्रवासी मज़दूर का आगमन चलता रहेगा, एक तो जिहादियों ने परेशान किया हुआ था, उनके कारण बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और उसके बाद अब ये प्रवासी मज़दूर, किसी को कहा जाए तो यहाँ पर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। सभी लोग परेशान हैं और परेशानी के कारण खुद तो परेशान हो रहे हैं, साथ में पूरे भारत में इसका जो वायरस है फैलाते हुए जा रहे हैं, जाने अनजाने में वायरस को फैला रहे हैं, सही तरीके से चेकिंग नहीं हो रही है, और यही एक रीज़न है। और आने वाला जो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने प्रोडिक्शन किया हुआ है 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक का जो ये टाइम होगा जिसमें 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण बनेगा, ये काफ़ी घातक होने वाला है। और यहाँ पर संख्या बढ़ रही है और 1.25 लाख की जो संख्या, ये 31 मई तक जो संख्या रहेगी ये ऑलरेडी 1,80,000 के आसपास पहुँचेगी, और एक्टिव केस जो होंगे वो 80,000 के आसपास एक्टिव केस हो जाएंगे। इसका मतलब 1,80,000 में 1 लाख के करीब रिकवर हो जाना चाहिए 31 मई। अगर 1 लाख नहीं तब भी 80,000 के करीब तो रिकवरी हो जाना चाहिए, यानी 50% रिकवरी रेट हम पहुंच सकते हैं। तो 31 मई तक 50% रिकवरी रेट अगर हम अचीव कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और 10 जून के आसपास तक का मेरा जो कैलकुलेशन है जिसमें रिकवरी रेट 60% हो जाएगा। और रही बात महाराष्ट्र की, मैं बात करता हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं महाराष्ट्र की हर वीडियो में क्यों ऐसी बातें करता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अकेला महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य हो गया है भारत में जो स्टार्टिंग से, जब केरला में केसेस थे उस समय महाराष्ट्र में भी लगभग सेम केस थे। केरला में लगभग रिकवरी हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये संख्या बढ़ी है, ये वहाँ के प्रशासन की निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये सावधानी सही तरीके से नहीं बरते हैं, जिस कारण से डे बाय डे वहाँ पर संख्या बढ़ रहा है। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, लगातार कॉल करके बता रहे हैं कि उन्हें अब तो डर लगने लगा है कि उनके इलाकों में 40-50 केसेस डेली निकल के आ रहे हैं। तो एक ये जो महाराष्ट्र सरकार है जो कि कोरोना वायरस पर पूरे तरीके से फ्लॉप हो रखी है, बाकी राज्यों की भी तुलना कीजिए तो फिर भी अगर 50,000 के करीब केस महाराष्ट्र में हो गए हैं, और ये ज़्यादा नहीं, आप पिछले 7-8 दिन के अंदर देखिए कितनी तेज़ी से इसका प्रकोप केवल महाराष्ट्र में है। और रिकवरी रेट भी सबसे कम अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र में है। बाकी अगर दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में फिर भी 11,000 केस है। तमिलनाडु और गुजरात में ये केस 11 या 13,000 के आसपास है। तो करीबन हर जगह के केस के रिस्पेक्ट में ये
4 गुना केस लगभग ये पहुंच गए हैं, जबकि बाकी जगह देखा जाए तो 5 राज्यों में 80% केवल केसेस हैं। और जिसमें मैंने ऑलरेडी एक चीज़ बताया था आप लोगों को कि जब 35,000 की संख्या थी पूरे देश में, तभी मैंने एक सुझाव दिया था। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसको भी अगर सही टाइम पे अपना लिया जाता, तो इसका कुछ एक बी प्लान बना लिया जाता है या सी प्लान बनाकर काम कर लिया जाता, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो सकती थी। लेकिन गोचरीय व्यवस्था जो 5 जून से लेकर स्टार्ट हो रही है 5 जुलाई तक, ये निश्चित रूप से यहाँ पर केसेस को और बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। जबकि एक चीज़ में अभी भी मैं स्ट्रिक्ट हूँ कि रिकवरी रेट बढ़ेगी, और प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 14 जून जो कि लॉकडाउन 5.0 का होगा, वहाँ तक रिकवरी रेट 60% तक हम रिकवर कर जाएंगे, और 90% तक रिकवर करने में लगभग 17 सितंबर तक का टाइम लगेगा, जो कि मैं हर वीडियो में अपने अपडेट करता हूं। तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा और कुछ अपने भी विचार यहाँ पर व्यक्त कीजिए, क्योंकि वीडियो सर्कुलेट होते हैं, कई राजनेताओं के पास भी जाते हैं। क्या पता आप में से कोई एक का एक ऐसा सुझाव हो जो भारत सरकार इसको अपना ले। अगर सही लगा तो आप निश्चित रूप से अपने सुझाव यहाँ पर जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।